मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली में नंबर 1 पर होगा। और इसके लिए मैं बधाई दूंगा मानव उत्थान के सचिव आनंदी भाई, हमारे गोयल साहब और पूरी समिति को, जिन्होंने इस बेहतर प्रोग्राम का आयोजन किया। और जहाँ पर भी संत समाज के कदम बढ़ते हैं वो जगह अपने आप में ही विरली हो जाती है। मैं संत समाज को चरणों में नमन करता हूँ और यहाँ पर आए हुए सभी योगा बंधुओं को मैं उनके चरण छूकर उनको प्रणाम करता हूँ। तो योग में जो शक्ति है वो किसी देवी शक्ति से कम नहीं है। और ये मैंने नहीं कहा, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि मुझे पाना है, मेरी शरण में आना है, तो एक ही रास्ता है और वो गीता ज्ञान 9वें अध्याय में लिखा है, तुझे योग की शरण में आना ही पड़ेगा। और जो योग की शरण में आ गया तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें योग से जुड़ने का मौका मिला। अब योग का नाम ही देख लो, बेहतरी बेहतर बेहतर। हर क्षेत्र में आप बेहतर हो जाएंगे, चाहे घर हो, समाज हो, कोई मर्जी स्थान हो, तो आपका स्थान एक अलग होगा। जितने भी महानुभाव हुए पूरे संसार में, आप उठा के देख लो, उनका शुरुआत योग से हुई। भगवान श्री कृष्ण तो थे ही योगेश्वर, और योग की माया आपने देखी। आज से 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, उन्होंने योग के माध्यम से पूरे संसार में एक संदेश दिया कि आप योग के रास्ते पे चलेंगे तो आपके अंदर वो प्रकाश आ जाएगा जिस प्रकाश से पूरा समाज, पूरा संसार उज्जवल हो जाएगा। और वो करके दिखाया, और उनकी एक एक वाणी अचूक है। फिर उसके बाद देख लें आप, महात्मा गांधी जी योग के माध्यम से भारत को आज़ादी दिला गए। वो हाड़ मास का पुतला जिससे अंग्रेज भी डर गए और आज़ादी मिली। और मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, मैं भी यहाँ पर एमएलए बना हूँ तो योग की शक्ति से बना हूँ। मुझे कोई जानता नहीं था और मैं सोशल भी नहीं था। एक ग्रुप है हमारा भगवान दास नगर में 25-30 लोगों का, वहाँ मैं योगा कर रहा था। ये 2013 की बात है, जब पहले इलेक्शन लड़ने की तैयारी थी। और मेरा कहीं भी पॉलिटिक्स से दूर दूर तक नाता नहीं था, दूर दूर तक। तो उस समय कैंडिडेट की तलाश थी, तो किसी ने नाम मेरा दे दिया कि गोयल साहब हैं, शांत आदमी हैं, आप इनको चुन लें। बुलावा आ गया ऊपर से कि गोयल साहब आइए। आज तक मैं उस समय तक मंच पर नहीं गया, सोशल नहीं। तो योग की शक्ति है ना, ये योग की शक्ति है। मुझे सेवा करने का मौका मिला और मैं आपके बीच में हूं। तो योग में वो शक्ति है। आप प्रभु से जुड़ने का सिर्फ एक ही मात्र है, ये योग। और योग से जुड़ने के बाद आप किसी फील्ड में चले जाएं, बड़े शांत रहेंगे आप, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं
हमें ऐसा अवसर मिलता है। अभी ओके प्रोग्राम देख लो, मेघल जितनी गर्मी इस साल बढ़ी, 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बढ़ी नहीं बढ़ी जी? 60 साल की गर्मी रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन दिल्ली में लाइट नहीं जाने दी, दिल्ली में लाइट नहीं जाने दी, पूरे देश में लाइट नहीं थी, लेकिन दिल्ली में लाइट। आपके बगल में नोएडा है, गुड़गांव है, 20-20 करोड़ रुपए के फ्लैट लेके भी लोग तख्ती लेके खड़े थे। और 5400 मेगावाट सप्लाई थी पानी बिजली की 2015 में। और कल यानी परसों बिजली की सप्लाई पूरी दिल्ली में 8700 मेगावाट हुई है, यानी कि लगभग 62-63% ज़्यादा। उसके बावजूद भी कहीं दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जब आप सेवा के काम में निकलते हैं तो प्रभु सदा आपके बीच में रहते हैं। और ये शक्ति योग की है, तो हमें ऐसे अवसर मिले हैं। और एक ही बात कहूँगा लास्ट में, अपने जीवन में जो धार लोगे और जो बोलना शुरू कर दोगे मन के अंदर, या बोल के शुरू कर दोगे, वो तथास्तु हो जाएगा। आज से आप बोलना शुरू कर दे, मैं परमात्मा का लाडला बेटा हूं। आप है कि नहीं लाडले बेटे परमात्मा के? और यदि आप परमात्मा के लाडले बेटे बन गए तो कोई दिक्कत आएगी? और जो बोलोगे, आप किसी मंदिर में चले जाओ, भगवान जी का हाथ ऐसे है, आप कहेंगे मैं लाडला बेटा हूं, तो प्रभु जी कहेंगे हाँ भाई तू मेरा बेटा है, तो तेरा काम मैं करूंगा। तो अपने आप को प्रमोट करें, कभी डिमोट नहीं करें, अपने आप को कभी भी कोसे नहीं। हमें भेजा किसने है? उस परमात्मा ने भेजा है। जब परमात्मा ने भेजा है, पूरा ब्रह्मांड इसका है, और ब्रह्मांड में हम है कहाँ? ये पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में राई का जो दाना देखा आपने, उसका भी 100वां हिस्सा है। राई का भी 100वां हिस्सा है। जब ये पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में राई का 100वां हिस्सा है, पूरी पृथ्वी, हम कहाँ हैं? हमें संभाला उसने हुआ है। तो बस भगवान श्री राम को जीवन में उतारते रहे, सत्य को भी अपनाएंगे तो योग है, अहिंसा को भी अपनाएंगे तो योग है। योग के बहुत माध्यम है। मुस्कुराएंगे तो भी योग है। मुस्कुरा के हर काम बड़े आसान होते हैं। और जीवन में एक ही बात कहूँगा, मुस्कुराने से बड़ा शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक हो जाता है। घर में चले जाओ मुस्कान करके, सारी फैमिली खुश हो जाएगी। ऑफिस में चले जाओ मुस्कुरा के, ऑफिस खुशनुमा हो जाएगा। और सोसाइटी में चले जाओ, आपकी स्माइल से ना पूरा क्षेत्र समाजमय हो जाएगा। तो बहुत स्माइल के फायदे हैं। तो जीवन में अच्छे काम के लिए बढ़ते जाएंगे, काम होते रहेंगे। और मैं आज रेलवे कॉलोनी में हूँ, 1 साल के बाद आया हूँ। साल हो गया, साल पहले ही आया था मैं, जब गोयल साहब ने बुलाया था। तो लेकिन 24 घंटे कहीं ना कहीं कार्यरत रहते हैं, कहीं भी प्रोग्राम चल रहा है उसके बीच में रहते हैं। तो कभी आप मिलना चाहें, क्योंकि हमारे रेलवे कॉलोनी के बॉस भी खड़े हैं, वो पीछे खड़े हैं। भाई आगे आ जाओ भाई, कम से कम भी। तो कभी भी अध्यक्ष आपके बीच में मेरे पास आए हैं, तो मैक्सिमम सारे काम करने की कोशिश की है। तो तमाम जो भी गवर्नमेंट के माध्यम से हैं सारे काम होते हैं। आपके बीच में लगातार
मैं बना हुआ हूँ वैसे भी किसी भी तरह से। और मैं पहले सबसे पहले मैं समिति के सचिव जी हमारे गोयल साहब, इनका मैं धन्यवाद करूँगा कि मुझे बुलाते रहते हैं संत समाज का। और जो मंच पर जिस तरह से वक्तव्य दे रहे थे, पूरी टीम का मैं बधाई दूंगा। और लास्ट में एक बात कह के जाऊंगा, गलत पासवर्ड आप डाल दो मोबाइल के अंदर, मोबाइल खुलेगा मोबाइल। और गलत कर्मों से क्या परमात्मा का रास्ता खुल जाएगा? जब छोटा सा मोबाइल नहीं खुल सकता पासवर्ड गलत डालने से। मैं पुनः सभी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे अवसर मिला आने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।